Okay, wonderful. So great. Gandhi Jayanti Mubarak sabko. And so we'll गांधी जी के जो सिद्धांत है, उनके जो असूल है, I think those are captured best in this one bhajan which he used to love, and at every meeting and political rally, so-called political rally, this bhajan would always be part of that rally. So Gandhiji was a very unique leader in that sense कि चाहे वो कांग्रेस की मीटिंग हो या पब्लिक रैली हो या आज़ादी की बातें करनी हो, इंडिपेंडेंस की बातें करनी हो या जो भी हो, the program would always begin with a prayer and end with a prayer. Would always have bhajans in between, always have music in between. So गाना और बजाना, getting inspiration through music was part of his repertoire and part of his normal political meeting, so-called political, क्योंकि उनके लिए कुछ political था ही नहीं. It was all about humanity, and it was all about reaching one's inner self and operating from that inner self. तो एक गुजराती भजन है, you must have heard of it, everybody. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने. पीड़ यानी पीड़ा यानी पेन, पराई पीड़ा को जाने उसको वैष्णव कहिए. वैष्णव यानी जो सिद्ध है, जो असूलों से जी रहे हैं, जो भक्त है, जो इवॉल्व है, उनको वही उनका तराजू है कि दूसरों की पीड़ा को भी समझ पा रहे हैं कि नहीं. पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान ना आने. आने यानी लाए. पर दुखे, पराये के दुख पर उपकार करे यानी उनका उपचार करे, उनके लिए कुछ सेवा करे, फिर भी मन में अभिमान न लाए. सकल लोक मां सौने वंदे, सबकी वंदना करते हैं. निंदा ना करे केनी, किसी की भी निंदा नहीं करते, क्रिटिसिज्म नहीं करते. वाच काच मन निश्चल राखे. वाचा और काच यानी शरीर, एक्शन एंड वर्ड्स, दोनों में मन निश्चल रहे. धन धन जननी तेनी, जननी यानी माता, धन धन उसकी माता, धन्य है उस ऐसी माता को जिसका बेटा बेटी वैसे जीते हैं, वाच काच में मन को निश्चल रखते हैं. So, I'm sure you all heard it, but here it is. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. वैष्णव जन तो
तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए सकल लोक मां सहुने वंदे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे केणी रे वाच काछ मन निश्चल राखे वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए So रिएक्शन तालियां कुछ तो हो जाए, हम अकेले से सत्संग थोड़ी कर रहे हैं। सभी आजकल ये टीवी के जमाने में इतने बिल्कुल ऑडियंस बन गए ना, पैसिव ऑडियंस जिसे कहते हैं, क्योंकि हमें हमें आदत हो गई है टीवी देखने की। तो जब टीवी देखते हैं तो टीवी के ऑडियंस में यही फर्क है कि टीवी के ऑडियंस को कोई रिएक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने टीवी को तो आप देख नहीं रहे हो, सामने कोई देख नहीं रहा है कि आपको अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा, जो भी लगा लगा। तो इसीलिए आपको ये आदत हो गई है कि कोई हंस रहा है तो भी ऐसे, कोई रो रहा है तो भी ऐसे। तो उस टीवी वाले ऑडियंस मोड से जरा बाहर आकर यहाँ पार्टिसिपेटिव ऑडियंस बनिए और इस सत्संग में पार्टिसिपेट करते हुए जुड़िए। सिर्फ कानों से ही नहीं, आंखों से, हाथों से, मैसेजेस से, एक्शन से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके डांस से, आपके शेयरिंग से ये सत्संग बनता है, राइट? ओके, चलिए कुछ लोग तो हाजिर हैं। अरुण भाई क्या लगता है, सही है बात? म्यूट पे है शायद। आपकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट आ रही है। मेरी आवाज सॉफ्ट आ रही है? मेरी आवाज अभी बेटर? Okay. Better or will it No, be it's not that loud as it was earlier, but ठीक है, we can hear you. earlier when I was singing? Even you were starting. अच्छा, let me just check something. Select speaker, select my ये प्रॉब्लम है। Okay, how is this? Much better, much better. बाप रे, ये तो गड़बड़ था फिर। ओके, पहले से ही बोल देने का। ओके, फाइन, बेटर।
हाँ, तो videos on, participation on, everyone who's here. I don't know who all are actually here. We have Dipali, Prakash ji, Shamlama, Yeah, Preeti Zaveri, Usha Mehta, Arun Udmale, nice, nice, nice. Vaibhav, and बहुत सारे, Jitin Neha. बहुत सारे. Okay, तो videos on करिए please सभी. हाँ, ऑन है और उनका. हाँ, कुछ कुछ लोगों का on है. Okay, I see Lakshmi Ma is also there. Wonderful. Okay, तो yeah, participation. Participation is half or more than half the battle. Participating in life, participating in everything. That's half of it. जिन लोगों ने SSY किया हुआ है उनको तो पता ही है. जिन्होंने नहीं किया है, take my word for it. Participation is the secret of happiness. No matter what you are doing, आप participate करते हो तो उसमें आनंद ही आनंद है. जो भी हो, जो भी हो, क्या है उससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है. आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उससे ही ज़्यादा फर्क पड़ जाता है. So participate with me in this journey, in this satsang. तो हाँ, तो जब पार्टिसिपेट करते हैं तो सारी दुनियाएं खुलती जाती है. होल यूनिवर्स इज ओपन अप. जैसे अभी कुछ दिन पहले, यानी 3 हफ्ते या 4 महीने पहले, वेल आई बीन लिसनिंग टू bhajans and kirtans of Krishna Das and so on for a long time, meaning maybe 1 or 2 years, and really loving it. और उतना मुझे एक उनके साथ पार्टिसिपेट करने की इतनी इच्छा थी, लेकिन वो तो अमेरिका, हवाई, यहाँ वहाँ यूरोप में ही घूमते रहते हैं. तो लाइव उनको सुनने का बहुत ही उत्सुक था मैं कि कभी ना कभी तो मिलेगा ये अवसर. तो कुछ लोगों को याद होगा अभी फरवरी में जो हमने रिट्रीट ऑर्गेनाइज की थी ऋषिकेश में, तो वहाँ कृष्णदास ऋषिकेश आ गए थे और उनका प्रोग्राम, उनका भजन, उनका कीर्तन हमने ऋषिकेश में लाइव यानी इन पर्सन हम गए थे वहाँ पे, एंड वी वर एबल टू पार्टिसिपेट. एंड सिमिलरली कुछ दिन पहले मुझे इस्कॉन के जो कृष्ण भजन है, महामंत्र या और अलग अलग जो कीर्तन है इस्कॉन के, वो मेरी अवेयरनेस में आ गए थ्रू यूट्यूब. एंड आई नेवर न्यू दैट दे कंपोज एंड सिंग सच ब्यूटिफुल कीर्तन्स. जो मैंने तो आज तक कभी उनको ज़्यादा सुना नहीं था. आई ऑलवेज सॉ देम, वो नगर कीर्तन जो करते हैं बाहर, और इट्स अ वेरी सिंपल ट्यून, हरे रामा हरे कृष्णा, वेरी सिंपल ट्यून, नाइस बट नथिंग spectacular, or it's nothing. The Maha Mantra of course is magic, but music wise it was very simple. लेकिन YouTube पे एक सुना मैंने एक कीर्तन, and it was so beautiful that I have been listening to kirtans for the last 1 month non-stop practically. और ये भी आया कि बम्बई में कहाँ होते हैं कीर्तन, तो मैं देखने लगा कि क्योंकि मुझे लाइव और पार्टिसिपेटिव कीर्तन चाहिए था, नहीं कि हम सिर्फ यूट्यूब को सुन रहे हैं पैसिवली. तो यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद, पूछने के बाद, कोई कीर्तन ग्रुप या ऐसा कुछ नज़र नहीं आता था एक्सेप्ट एट इस्कॉन टेम्पल. And that also at ISKCON temple, most normal kirtan, it was not by the really good kirtaniyas, it was just very regular नगर कीर्तन जैसा ही था. तो मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी. But how the universe works, I just happened to run into somebody at another event, and she happened to be part of this kirtan group. She's a friend of Vedosi's, Namashri, and she started sending me all this information about kirtans in Mumbai. And lo and behold, I found out there is so much happening, so many live in-person kirtans happening in so many places.
And best part was they have this thing called Mantra Lounge once a month, where it's a small yoga studio, and they meet. And I went, and it was a beautiful, beautiful experience of live kirtan, which I've never had before. And not only that, that lady who kind of drew my attention towards kirtan in that YouTube video. She is an American, I believe, but not just American, but fourth generation American. Matlab, her great grandfather had joined ISKCON, great grandfather, way back, and now she's the fourth generation, very young little girl, maybe in her high teens, probably. Madhurika, I think. Yeah, Madhurika Devi. Look her up. Beautiful kirtans, very, very inspiring. And then from that, more kirtans, and I was thinking, ye Madhurika ji ko bhi mujhe, I would love to hear in person soon. But she's all the way she is in Mayapur apparently, Kolkata ke paas hai, and I was Googling Mayapur और देख रहा था कि कब जाएंगे उधर. And magic of magic, there was a Kirtan festival in Mumbai the last 3 days at ISKCON temple in Mira Road. And guess who was one of the people singing there? Was this Namaste. No, was this Madhurika, Achha. this fourth generation ISKCON devotee. She had come from Mayapur along with her team, and Yashoda, her friend, also, she was also there, and they did such a beautiful, beautiful. So I went a couple of times over the last weekend, and it was a whole world, because I ढूंढने पे भी मुझे नहीं मिल रहा था, और अचानक से there is this बारिश जैसे of kirtan, 3 days, 10 a.m. to 10 p.m. I mean, it was like a continuous non-stop kirtan, 10 a.m. to 10 p.m. And I didn't go the whole time, but a lot of the time I was there, and it was just a very, very amazing, beautiful experience. So point is, when you participate, the universe opens up. When you take part, when you dig in, when you dive deeply, then the universe opens up to many, many, many treasures. बहुत सारी धन वर्षा हो जाती है जब आप उसमें डूबने के लिए तैयार है. And that is true of everything in life, including this satsang. आप उसमें कितने हाजिर है, कितने मौजूद है, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको भी धन वर्षा का प्राप्ति होगी. तो but so I've been, and in fact, जो साथ में गाने का और साथ में कीर्तन करने का जो एक अनुभव है, वो उतना मुझे अच्छा लगता है अभी कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर गैदरिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल वेर एवर आई एम एंड हैविंग कीर्तन टुगेदर. तो उसी को लेकर दैट जन्माष्टमी विच सम ऑफ यू केम, आई थिंक उषा जी वाज देयर. द जन्माष्टमी कीर्तन event happened in Dehri Ashram on Janmashtami day only because of this. Sonal was also there. That happened only because of this, experiencing this beauty of everyone singing together. When you're just surrounded by these voices with the Harinam on their tongue, it is just a most divine, blissful experience. Or but unfortunately, ये जो virtual अपना सत्संग हो रहा है, Zoom day, it is not possible to hear everyone together. That just doesn't work. But फिर भी one of these kirtans that I've been enjoying, I will like to share with you. So through this, more and more artists became familiar to me. There's somebody named Janvi Ma, who also sings very, very beautifully. She's also a second or third generation ISKCON devotee from London, and
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस, उनको भी देख लो आप, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट दिस इज वन दैट इज इन माय माइंड, सो ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। They say that in this Kali Yuga, in this era, the avatar is not in physical form. The रूप में नहीं है, नाम में है।
नाम और रूप का जो रिलेशनशिप है, रूप नाम is connected, is related. The roop and the naam in the Vedic understanding, each object has a vibration, और वो वाइब्रेशन ही उसका नाम है, और वो नाम ही उसका वाइब्रेशन है, और उसका वाइब्रेशन ही उसका रूप है। सो कलयुग में कहते हैं कि रूप में नहीं दिखते हैं कृष्णा, लेकिन नाम में जरूर है। जब वो नाम आपके जुबान पर है, that is the manifestation of Krishna in that moment, in you, with you. That is the way in Kali-yuga to experience Krishna, is with the name. Naam smaran se yaad, naam smaran se. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrikshavalli ama soyare vanachare, Vrikshavalli ama soyare vanachare, Vrikshavalli ama soyare vanachare, Vrikshavalli ama soyare vanachare. Pakshi susware orvite, Pakshi susware orvite, Vrikshavalli ama soyare vanachare, Vrikshavalli ama soyare vanachare. Pandurang Hari Hari, Pandurang Hari, Pandurang Hari Hari, Pandurang Hari, Pandurang Pandurang Hari Hari, Hari Hari Vitthala, Hari Hari Vitthala. Vrikshavalli ama soyari vanachare, Vrikshavalli ama soyari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
बीच में जो एक कुछ पंक्तियां अभंग की थी, जो वृक्षावल्ली आम्हा सोयरे वनच्छरे, वृक्षावल्ली आम्हा सोयरी वनच्छरे। सो ये संत तुकाराम का अभंग है। और वृक्षावल्ली यानी द ग्रीनरी, द फॉरेस्ट, द ट्रीज। वृक्षावल्ली आम्हा सोयरे, आम्हा मीन्स our, soyere means friends and relatives. Ama soyere. Vanachare, this greenery, this forestry, the trees, those are our friends. Because nature is always living in the present. Nature is always in touch with its own true self. जो निसर्ग है वो हमेशा उसी रूप में, उसी तरह से जीता है जो उसका स्वरूप है। हर पल में वही आनंद, वही प्रेम, वही ओकेनेस, वही ओपननेस हर पल में उसके पास है। तो जब आप उसी अवस्था में आ जाते हो, तभी आपकी और नेचर की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, और लगता है कि वही नेचर के, वही मेरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। पक्षी ही सुस्वरे ओढ़वीते, यानी अच्छे अच्छे सुरों में पक्षी गा रहे हैं। तो पक्षी तो हमेशा गाते हैं, लेकिन आप उसके लिए ओपन है कि नहीं, वही सवाल आ जाता है। वृक्ष वल्ली भी हमेशा है, लेकिन आपको उनके साथ एक कनेक्टेडनेस कि यही मेरे साथी है, यही वृक्ष, यही एंड ऑल ऑफ नेचर इज माय फ्रेंड, इज माय रिलेटिव, इज माय नातेवाईक, वही है। उसका अनुभव तब होता है जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आप भी मिले हुए हो। और तो ये संत तुकाराम की बहुत ही अच्छी एक अभंग है। तो ये भी समझने को मिली, जानने को मिली ये कीर्तन सुनते सुनते। तो यही है कि जब हम ओपन है तो दुनिया में तो कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ये अभंग है। और एक जो एक बंगाली एक भक्ति गीत मुझे और एक मेरे पास आया अभी कुछ 3-4 दिनों पहले, और उसको एक ग्रुप में गाने का भी मौका मिला, क्योंकि मैं तो हमेशा ढूंढते रहता हूँ। और आपको भी, सबको मैं ये कह देता हूँ कि wherever you are, if you organize a group of people to sing together, to come together just for bhakti, I am available, free of charge, any day, any time, I am there. Just get a group of people together. मैं, मेरा बाजा, मेरा तबला, मेरा तबलची, मेरे मंजीरा वाले पहुंच जाएंगे, पूरी मंडली आपके पास। So please go ahead, no matter which city क्या, which country you are in, I don't mind. Anywhere in the world, I am willing to be there. Anywhere in the world. So I'm available. Okay, free of charge. Bhakti is available, no charge. Any size of audience, any size of audience, any size of audience, up to hundreds, up to thousands, up to tens of thousands also. ओके, सो ये बात को लेकर राजकोट में तो प्रोग्राम हो गया एक, देयर वर ऑलमोस्ट 700 पीपल देयर। माया अपना मलकापुर में एक प्रोग्राम हो गया, अगेन देयर वर मे बी 1,000 पीपल, and there it was repeated 2 or 3 days, so maybe 2-3,000 people attended in those sessions. So the sky is the limit. I am just dying to share this devotion and और ये भक्ति का अनुभव और लोगों को मिले, उसके लिए मैं बिल्कुल आतुर हूं। सो दिस इज ओपन invitation to anyone, everywhere, anywhere. Organize a group and I will be there. So this नरोत्तम ठाकुर करके एक संत हुए हैं,
नरोत्तम दास ठाकुर उड़ीसा बंगाल रीजन के थे, और he was born as the eldest, no, the heir to the throne. He was the son of the king of that region, Orissa, Bengal. But the minute he discovered this, the strength of devotion, of bhakti, he simply said, I cannot spend a minute of my time doing anything else except this Harinam. So he gave up the throne to his फर्स्ट कजिन में से, मतलब उनके चाचा के जो बेटे थे, उनको राजपाट सौंप दिया कि भाई आप चलाओ, मुझे तो बस यही आनंद है, यही आनंद है. एंड व्हाई? बिकॉज इट इज अ वेल्थ, इट इज अ ट्रेजर, इट इज अ ट्रेजर बियॉन्ड ट्रेजर्स, दिस भक्ति. You cannot buy it for any price. No matter how much money you have, you cannot exchange that money for bhakti. And the best and easiest part is you can have it for free also. You cannot buy it and it is free. Both are true. और वो स्फूर्ता है आपके अंदर से. It happens on its own. So Narottam Das Thakur, he was from that Bengal region, so he has composed many devotional songs. So this one is in Bengali. I'll just sing a few lines of it because I'm still learning the rest of it. But just so everyone understands the words in this before I sing it. So Bifole, I don't know, some of you may know Bengali, but Bifole is a Bengali word, means without any fruit, without any purpose, fruitlessly, aimlessly. Godainu is another word which you will hear. Godainu means just it rolled by, rolled away, rolled by. The rest of the words you will understand on its own. One more word is bish. Bish is wish. Bish is wish. Wish is poison. Wish. Khainu. Khainu means pilya. Vish khainu. Bish khainu. Yani vish pilya. So that is the few lines. Those words, if you know, then you can understand the rest of this this song by this wonderful poet Narottam Das Thakur. 11th century, he's from the 11th century, so almost 1200 years ago. This composition from 1200 years ago. Can you imagine that it has survived for 1200 years? आजकल के टॉप हिट एक साल भी नहीं रुकते. अवार्ड लेके जाते हैं और 2 साल में भूल जाते हैं सभी, गया. और ये 1-2 साल, 10 साल, 100 साल नहीं, 1200 साल विदाउट रिकॉर्डिंग. इमेजिन, उस जमाने में रिकॉर्डिंग भी नहीं था, फिर भी इट हैज सर्वाइव्ड 1200 years.
Hari 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 Bifole Janama Godaino Hari Hari Bifole Janama Godaino Hari Hari Bifole Janama Godaino Manusha Janama Paya Radha Krishna na bhojiya Manusha janam paya Radha Krishna na bhajiya Suniye janiye bish khainu Khainu Suniye janiye bish khainu Bish khainu Hari Hari Bifole Janam Godaino Hari Hari Bifole Janam Godaino. Fruitlessly, aimlessly, I have allowed life to simply roll by me. Manushya janam paya, Manushya janam paya, Hari Radha Krishna na bhajiya. भजा नहीं, राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया, उनको याद नहीं किया, उनके गुणों को याद नहीं किया, उनको अपने जहन में, मन में, आत्मा में जो ऑलरेडी है ही, आप ही वही रूप हो, लेकिन उस रूप को पहचाना नहीं, उस रूप को जाना नहीं, उस रूप को समझा नहीं, और समझा तो भी उस रूप के हिसाब से जिए नहीं, उस रूप के हिसाब से जिए नहीं। सुनिए जानिए बिष खाइनु, जानकर, सुनकर, जानबूझ के विष खाइनु यानी पॉइजन ले लिया। कौन सा पॉइजन? ऑफ फॉरगेटिंग हु यू रियली आर। वो पॉइजन खाने से पॉइजन ही बाहर आता है। जब आप अपने आप को भूल जाते हो तो कौन से पॉइजन बाहर आते हैं? एंगर, जेलसी, possessiveness, disturbance, upset, angry, all of these poisons are consumed and shared. So, which brings us to this famous quote of गांधी जी ने जो कही है बात, सबने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, वो गांधी फिल्म में है, उनकी किताबों में है, पोस्टर बोर्ड्स में है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो आप चेंज चाहते हो
वो चेंज आप बनिए. Be the change you want to see in the world. The world is so vast, it is so big. उसको बदलना, बाहर से बदलना, आप एक और आप मैं के तो बस के बाहर है. Yet we can change the world. How? By being the change, being that change. जो चेंज आप बाहर देखना चाहते हो वो आपको बनना है. लेकिन वहां पे बात रुक जाती है कि बनना है, और आप ये सुनकर समझते हैं, जानते हैं कि हाँ ये सही तो लग रहा है, बी द चेंज. लेकिन ये कैसे बनना? हाउ टू बी दैट चेंज? दैट इज द क्वेश्चन. सो फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन कि if we want peace in the world, let's say you want to eradicate poverty. Poverty की जो लैक है बाहर दुनिया में, उसको आपको अगर मिटाना है, हटाना है, तो will it happen without you yourself? Wow, okay, this had a glitch. I'm back. Am I audible? Audible, yes. So हम खुद abundance में जिए. So हम खुद अगर abundance में नहीं है तो क्या हम बाहर की दुनिया में गरीबी हटा सकते हैं? यस और नो? नो. हम खुद अगर गरीबी में ही है और अपना हमारा ही ज़हन में है कि बहुत कमी है, सब कुछ चीज़ों की कमी है, तो बाहर भी क्या नज़र आएगा? कमी ही कमी नज़र आएगी. सो what are the changes you would like to see in the world? Just make a list. What are some of the things in your own life? In your own life, what are some things that you would like to change? Just share in the chat box. What are things you would like to change in your life, in your world? Examples I want to see. So like we said, one of the common factors, सभी लोग को चाहिए कि बाहर की दुनिया में ये change तो चाहिए. We want to see a world that is without war. We want a world without war. We want a world which is at peace. So this is just one example of a change you would like to see in the world. So the suggestions you have given is peace march. Some people said bless. Some people said pray. And actions, do whatever is needed to stop the war, Manisha said, I think. So different answers are there, and good answers. There's nothing right or wrong. But what is one thing that हम मिस कर रहे हैं इसमें, इस अप्रोच से? ये मिस क्या कर रहे हैं हम कि ये दुनिया जो है वो मेरा प्रतिबिंब है. ये दुनिया जो है वो मेरा प्रतिबिंब है. This world is nothing but a reflection of me. So when we say, even though I mentioned it just before this, not taking action, not taking action.
Okay, that is at least better than a lot of things. Not taking action is better. And I'll tell you why it's better. कि जब हम एंटी वॉर की तरफ हम कुछ भी करते हैं, whether it is marching in the street or protesting the war or uh, or doing some action, any action to in the outside world, it is उसका source क्या है? What is the quality of that action? The quality of that action is coming from anger. You're angry about the war or you're disturbed by the war, और वही डिस्टर्बेंस और एंगर को लेकर हम प्रेरित हो जाते हैं कि हम मार्च करें, हम प्रोटेस्ट लेटर लिखें, हम कुछ भी एक्शन करें. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज द वॉर इटसेल्फ इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ डिस्टर्बेंस. तो वही डिस्टर्बेंस को लेके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और वही डिस्टर्बेंस, हमारे अंदर जो डिस्टर्बेंस है उसको व्यक्त करते हैं. तो वी आर डूइंग नथिंग बट adding to the sum total of disturbance in the world, which is itself the cause of the war. Disturbance is the cause of the war, and this anti-war activity is doing nothing but adding disturbance in the real world, is adding disturbance in the real world, which is the cause of the war in the first place. तो हम अपने हमें जो चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं. And this applies not just to war and peace, but anything that you want to change in the world. We are prone to and habituated. Yeah, Sharad says our actions are out of disturbance. Exactly. So any change that you want to see in the world, you all forgot this quote that we just mentioned, of Gandhiji's quote. Be the change you want to see in the world. So the change we want to see in the world is peace. So what is the way? Be peace. Be peace. Not do this or do that. Doing will come later. We'll talk about that in a minute. But being peace is what creates the change in the world. If the world is a reflection of who we are, and the war outside is not just a reflection, but it is a magnified, amplified reflection of you, of I. It's a magnified, amplified reflection only. That's all it is. तो अगर बाहर दिख रहा है कुछ गड़बड़, तो समझ जाओ कि अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. And that is where the action is. If we turn the gaze inward rather than outward to do this or that, that is why I'm saying when Manisha said ki don't do anything, it is at least better than adding disturbance to the world. But it is not about don't do anything. Turn inwards and be that change. See that. And now how do we be that change? मेन मुद्दे की बात पे आते हैं. हाउ डू वी बी दैट चेंज? हाउ वी बी दैट चेंज, वो जो चेंज हम देखना चाहते हैं उसे हम कैसे बने, कैसे हम वैसे हो जाए. तो वैसे बनना नहीं है, आप वैसे हो ऑलरेडी. दिस इज योर ट्रू नेचर. योर ट्रू नेचर इज पीस. योर ट्रू नेचर इज लव. योर ट्रू नेचर इज जॉय. योर ट्रू नेचर इज डिविनिटी. वो बनने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी वही हो. सो ये धर्म जो शब्द है उसका अर्थ समझते हैं. धर्म जो है वो धीर से आता है. धीर, धीर यानी प्रकृति. प्रकृति यानी प्रॉपर्टी. इनहेरेंट बिल्ट इन प्रॉपर्टी इज द धर्म. सो फॉर एग्जाम्पल, द इनहेरेंट बिल्ट इन प्रॉपर्टी, हाउ डू यू नो समथिंग इज अ बिल्ट इन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग? is when you cannot separate it from that thing. Then you know it is a built-in inherent property. उसको अलग नहीं कर सकते आप, तो आप समझ जाएंगे कि ये built-in है. For example, the sweetness of sugar. The sweetness of sugar cannot be
cannot be separated from the sugar. आप शक्कर से उसकी मिठास को अलग नहीं कर सकते. कर सकते हैं क्या? शक्कर एक तरफ, मिठास दूसरी तरफ? नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका धर्म है, उसका इनेट नेचर है शक्कर का मीठा होना. तो जो चीजें अलग कर सकते हैं वो इनहेरेंट नहीं है, वो असली स्वभाव नहीं है. मान लो वो शक्कर शक्कर का एक टुकड़ा आपने कहीं नमक में मिला दिया और वो आपने चखा तो नमकीन लगा. आपको है शक्कर का टुकड़ा लेकिन नमकीन लगा. क्यों? क्योंकि नमक उस पर चढ़ी हुई है. लेकिन उस नमकीनता को हम अलग कर सकते हैं. उसके थोड़े से पानी में लगा देंगे तो वो नमक निकल जाएगी, शक्कर वापस अपनी मिठास पे आ जाएगा. तो अलग कर सकते हो. तो अगर अलग कर सकते हो तो समझ जाओ कि वो उसका धर्म नहीं था, वो कुछ उसने अपने आप पे लादी हुई बात है. तो टेम्पररी है तो ये असली स्वभाव नहीं है. तो आप डिस्टर्बेंस को लीजिए. तो डिस्टर्ब होते हैं कभी कभी. आप वॉर के बारे में सुना या घर में कोई तकरार हो रही है या दोस्तों में कुछ है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं. लेकिन क्या आप हमेशा सनातन डिस्टर्ब हो गए कि या डिस्टर्बेंस आएगा और चला जाएगा? कुछ देर में चला जाएगा. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि वो डिस्टर्बेंस उस नमक की तरह है शक्कर के ऊपर जो चली जा सकती है, उसका असली स्वभाव नहीं है. लेकिन जो आपका असली स्वभाव है, जो जब सब कुछ हटा देते हैं आप और अपने आप को देखते हो, आपके पास्ट को हटाइए, आपके फ्यूचर को हटाइए, आपके शरीर को भी हटाइए, जो आप रोज करते हैं, मेडिटेशन में भी करते हैं और जब सोने जाते हैं तब भी करते हैं. जब आप तकिए पे सर रखते हो तो आप सब कुछ त्याग देते हो. जो भी त्याग सकते हो वो सब त्यागते हो. आपका घर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका धन, आपके आपके आपका नॉलेज, आपकी डिग्रियां, आपके ओपिनियन, आपके बिलीफ्स, आपका फेथ, आपका शरीर, सब कुछ छोड़ते हो आप हर रोज जब सर को तकिए पे रखते हैं. यू आर ऑटोमेटिकली एवरी डे लेटिंग इट ऑल गो इजीली एंड विलिंगली एंड ग्लैडली. At the end of a long, tiring day, how happy we are to put our head on the pillow. Why? 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 Because it is the time that we drop everything that can possibly be dropped, and we are left with who we really are, which is love, which is peace, which is joy. और वही अनुभव है नींद. नींद के लिए हम क्यों तरसते हैं? क्योंकि इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉप ऑल दिस ड्रामा. All the outer is dropped and you are left with Neend. Neend is peaceful or it is chaotic? Is it disturbed or is it peaceful? It's peaceful. Why? Because after dropping everything that is dropped, आप आपके असली धर्म पे आते हो, जो आपका असली स्वभाव है. पीसफुल, लविंग, जॉयफुल, ट्रूथफुल, क्रिएटिव, सच्चित आनंद. उस रूप तक पहुंच जाते हो हर रोज. हर रोज आप पहुंच ही रहे हो, आपको पता भी नहीं है. आपने नींद को शायद कभी ऐसे सोचा भी नहीं कि ये नींद ऐसी है, लेकिन है. आप सब कुछ छोड़ देते हो और उन कुछ घंटों के लिए सब कुछ छोड़ दिया एंड यू आर एट इन अ स्टेट ऑफ पीस. तो ये पीस जो कभी नहीं जाता है वही आपका असली स्वरूप है. तो उसको पाना नहीं है, खोजना नहीं है, सीखना नहीं है, सिर्फ उसे पहुंचना है. So be that change. How to be that change? How to be that peaceful? Very simple. Turn the eye inwards.
बाहर से कुछ डिस्टरबेंस हुआ है तो जान लो कि यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है, और नॉर्मली भी उसका रिएक्शन होता ही है, डिस्टर्ब्ड ही होते हैं। आज सुबह में किसी से बात कर रहा था हु इज टॉकिंग अबाउट आईएसपी एंड दो बच्चे अगर वर्कशॉप में एक बच्चा दूसरे को मार रहा है तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ दे, डू नथिंग? या वॉर, देशों के बीच वॉर तो बहुत दूर की बात रही, ये बच्चे झगड़ते हैं, बट व्हाट इज आवर रिएक्शन? Our reaction is we are disturbed. We see two kids fighting and we are disturbed. Let's say you're a teacher, in your class two children are fighting. What happens to you? You feel disturbed. And now because you're disturbed, आपको लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, क्या करूं, क्या कैसे करूं? And you think about that and you say something, or you separate them, you ask them to say sorry, or whatever you do. But whatever you say is only small part of the story, is the tip of the iceberg. What you say is only tip of the iceberg. What you do is only tip of the iceberg. What is the main, जो main है, is what is your energy? What are you feeling? आप क्या क्या ला रहे हो बाहर? आपके शब्द जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? आपके असली धर्म से आ रहे हैं या लादी हुई जो बातें उस पे आ रहे हैं, उससे आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं ये शब्द? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप डिस्टर्ब हो गए दो बच्चों को लड़ते हुए देखकर, और वही डिस्टर्बेंस बाहर आया, या तो आप गुस्सा करोगे या किसी को कुछ सुना दोगे या जो भी करोगे, इट इज कमिंग फ्रॉम डिस्टर्बेंस। सो लाइक मनीषा सेड, बेटर स्टिल डोंट डू एनीथिंग, एटलीस्ट यू आर नॉट एडिंग टू द डिस्टर्बेंस। वो लड़ रहे हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं सुलझ जाएंगे किसी भी किसी तरह से। डोंट डू एनीथिंग, बट बेटर देन दैट, टर्न द आई इनवर्ड्स। अपने आप में देखो कि मुझे डिस्टर्बेंस हुआ है और ये मैं नहीं हूं, ये मैंने अपने आप पे चढ़ाए हुई चीजें हैं, लादी हुई चीजें हैं, और अगर कुछ लादा है तो वो उसका त्याग भी किया जा सकता है। जो खुद हाथों से अपने पहना है वो तो आप हाथ से निकाल भी सकते हो। कैसे? जानते हुए कि ये मेरी असलियत तो ये नहीं है। सो द सिंपल ट्रिक, द सिंपल प्रोसेस is simply to turn inwards and ask yourself, what is the energy? What is my reaction? What is my response? What am I feeling? What am I feeling? That is your compass. That is your, आपका दिशा के लिए वही है कि what am I feeling? And when you ask yourself what am I feeling, तो बाहर की बड़ी बड़ी लड़ाइयों की बात करो या बच्चे लड़ रहे हैं उसकी बात करो, वो दोनों को देखकर अपने आप को पूछें कि व्हाट एम आई फीलिंग। और व्हाट एम आई फीलिंग को लेकर जो आपकी असलियत है उस पर आ जाइए, विच इज पीस, विच इज लविंग। दैट इज हाउ यू बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हाउ यू बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, द हाउ इज वेरी सिंपल, बाय लुकिंग इनवर्ड्स, टर्निंग योर आई इन एंड सीइंग कि ये मुझे क्या अनुभव हो रहा है इस पल में। और अगर वो अनुभव मेरे धर्म यानी मैं धर्म रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म यानी जो आपका असली धर्म है, आपका असली स्वभाव है, जो आपसे अलग नहीं किया जा सकता, उसके हिसाब से नहीं है, तो उसे नमस्ते जय गुरुदेव करके आप विदा कर सकते हो उस भाव को। कि थैंक यू कि अगर डिस्टरबेंस है तो आपने मुझे दिखाया कि मैंने ये डिस्टरबेंस नाम की चीज पहनी हुई है, वो एक आईना दिखाने के लिए थैंक यू, लेकिन अब आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है, जय गुरुदेव। तो जब ये डिस्टरबेंस को आपने त्याग दिया, जाने दिया, तब क्या रह जाता है? पीस। You are in that peaceful state, which is your true state. That is how you be the change in the world that you want to see.
अभी वो पीस को लेकर आप जो चाहे करिए या ना करिए, कुछ कहिए या ना कहिए, तो आप जो भी करेंगे उस पीस को लेकर, तो उस एक्शन में उसका अंडर करंट, उसका फाउंडेशन पीस ही रहेगा। और पीस के फाउंडेशन में जो भी शब्द आएंगे, जो भी क्रिया आएंगी बाहर, वो उस पीस से सींची हुई आएगी। इट इज ड्रेंच्ड, इट इज सोकिंग इन दैट quality of peacefulness, and will create on more and more peace in the outside world, and slowly the whole world itself starts to change. So दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो आप गुस्से से बाहर आएंगे, आप गुस्सा आपका बाहर निकालोगे, तो बच्चे शायद उस पल के लिए रुक भी जाएं लड़ना, लेकिन वो लड़ाई उनसे गई नहीं है, क्योंकि आपने वही गुस्सा और भी विचलित किया है, और भी विकसित किया है। उनमें गुस्सा और भी बढ़ जाएगा, नेक्स्ट टाइम और भी हो सकता है लड़ेंगे, आपके मुड़ते ही और लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जब आप उसी प्रेम और शांति से को लेकर बाहर आते हो, उनको गले लगाते हो या कुछ कहते हो या कुछ नहीं भी कहते, then you will see how the change happens automatically, because यहां पे अगर पीस आ गया है तो उसका रिफ्लेक्शन बाहर पीस में आ ही जाएगा। पीस के रूप में आपको बाहर दिखाई देगा कि बच्चे लड़ नहीं रहे हैं, अभी बच्चे नहीं लड़ रहे हैं, परिवार नहीं लड़ रहे हैं, कौमें नहीं लड़ रही है, और देश एक दूसरों के साथ नहीं लड़ रहे। बात एक ही है, द प्रिंसिपल इज द सेम, and that is how you be the change you want to see in the world. Look for your inner state and come back, return to who you really are. And to know this, who you really are, it's very simple. जब आप सोने जाते हो, आप देखिए, when you drop everything, you drop your body, you drop your worries, you drop your past, you drop your present, you drop your future, you drop your body, you drop your house, your family, सब कुछ drop हो जाता है। And what remains? Peace. And in that peace, sleep automatically happens, because you are at peace, because that is your nature. So this applies to everything. Whatever change you want to see in your life, be that change. Be that change. If you want to see wealth in your outer world, be in abundance. Be in touch with your true nature, which is abundant. आप आपकी दुनिया के शिव हो, सारी दुनिया आपकी है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सिर्फ एक वाक्य, मंत्र या प्रिंसिपल नहीं, ये सत्य है। अगर आप ब्रह्म है, where is the question of lack? The entire universe is yours. How can you look at your bank balance and think that I am less, I have less? No, you are the source, the creator of the entire universe. There is nothing less. And when you are in touch with that abundance, हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कुछ बाहर ज्यादा, तो हम बाहर जुड़ जाते हैं, ये करे वो करे वो करे वो करे, बट यू आर कमिंग फ्रॉम योर सोर्स इज लैक। मेरे में कुछ कमी है, मेरे पास पैसे कम है, तो मेरे पास पैसे कम है इज द बीइंग एंड द सॉन्ग दैट इज गोइंग ऑन इन योर हार्ट। इफ दैट्स द सॉन्ग दैट इज गोइंग ऑन इन योर हार्ट, ट्यून बाहर वही आएगा कि कमी है, और कमी ही नजर आएगी।
बट व्हेन यू नो कि आप असल में कौन हो, सब कुछ मेरा है, ये सारी दुनिया मेरी है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, उस से आते हैं। और फिर बाहर जो भी करो या ना करो, you will be in a state of abundance because the universe reflects you. Universe is a reflection of you, of the inner you. Same thing applies with love. We all look for love outside. मुझे यहाँ से प्यार नहीं मिल रहा है, वहाँ यहाँ से प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ से। तो कितनों कितनों को जाकर समझाओगे ये बातें? Be the change you want to see in the world. If you want to find a loving world, कि दुनिया में सारे मुझसे प्रेम करें, तो आंखें अंदर की तरफ ले जाइए और अपने आप से प्रेम करिए। जहां जिस हद तक आप सोचते हो कि मेरे में कुछ कमी है, मेरे में ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे में वो नहीं है, तब तक आप अपने आप को पूरी तरह से प्रेम नहीं कर पाओगे। लेकिन जब याद आ जाएगा कि मैं तो वो हूं, मैं शिव हूं, मैं ही खुद हूं, सब कुछ मैं ही हूं, जब याद आ जाता है वो, तो कोई कमी नहीं रहती और आप अपने आप को जैसे भी है, जो भी है, उस असलियत के टच में आ जाते हो। तब पता चल जाता है कि मैं सिर्फ प्यार के काबिल ही नहीं हूं, प्रेम ही हूं, मैं ही हूं प्रेम। और जब मैं ही हूं प्रेम, तो बाहर प्रेम को ढूंढने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। और जब वो बाहर प्रेम ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती है, तब आप पाओगे कि बहुत सारे लोग आपको प्रेम देते हैं। यही जादू है। लेकिन जब तक आप प्रेम की डिमांड करते हो, प्रेम को एक्सपेक्ट करते हो, प्रेम की एक रिक्वायरमेंट करके रखते हो लोगों पर, वहां तक प्रेम का अनुभव कम होता है। लेकिन जब वो छोड़ देते हो कि मैं ही खुद प्रेम हूं, मुझे क्या, और तो ऑटोमेटिकली सबके लिए प्रेम उभरता है। और जब सबके लिए प्रेम उभरता है, तो सबको भी प्रेम आपके लिए उभरता है। ये दिस इज द वे इट वर्क्स, दिस इज द मैजिक, एंड दिस आई एम एक्सपीरियंसिंग अगेन एंड अगेन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एरिया में। जहां तक, जैसे छोटी सी बात है, ये कीर्तन जब से यहां से आने लगे, तो बाहर कीर्तन ही कीर्तन आ रहे हैं। कीर्तन फेस्टिवल चल रहा है, ये सत्संग में गए तो वहां कीर्तन हो गया, यहां भी हमने कुछ कीर्तन किए, कीर्तन सुन रहा हूं, बाहर से कीर्तन ही। और ये लिंक्स भी लोग भेज रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, देखो सुनो। So this is how it works. This is the magic. The world is a reflection of you. Be that change and see that change. The change to see the change. हाँ, ये मंत्र रखिए अपने पास आज के लिए। Be the change to see the change, and it applies to your family, it applies to your children, your spouse, your company, your office, and it applies to the country, it applies to the world. Be the change to see the change. ABC. Be the change to see the change. और सिंपल है, हाउ टू बी द चेंज? Look at your feeling. Drop whatever feelings don't serve you and are not the true you, and come back to who you really are. Great. So any comments or questions anyone has on this? Julie, you can unmute people, I think, so they can ask if they like. Yes, Sanjivji. Questions, comments, clarification, detail, बहुत बढ़िया, specific. बहुत बढ़िया सर जी। हाँ, अरुण बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत Thank अच्छा। you. Thank you. थैंक यू। Yeah, indeed, very beautiful, Sanjivji. Be the change. Wonderful. See the change
Be the change to see the change. Very nice. We'll apply this. Yes, wonderful, wonderful. And Wonderful. you are being the change. This is what has brought you here to this satsang today. You are that change. You are being that change. आप यहाँ आए हैं तो you are being that. वही आपको ले आया है, वही एनर्जी आपको यहाँ लाई है जो आप असल में है, और उसको ही बस जमे रहो, उस पे डटे रहो, छोड़ो मत। ये समझ जो है उसको छोड़ो मत। हमसे छूट जाती है। The circumstances of life are so engaging and so distracting. It is easy to leave it. It's very easy to forget. It's very easy to not, ये, लेकिन इस पल से सभी ये याद रखे और इस तरह से जिए. From this moment on, just hang on to it. Be the change. Any other questions? Amazing. Shikha says, beautiful. Thank you. Any specific questions? मतलब ये कैसे इसको जीवन में लाना है? Is everyone clear on this? Think of examples in your life that you are facing any challenge, whatever it is. Apply this idea. Does it work? Is it making sense? And if there is any 1% doubt कि यहाँ आप कह रहे वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो बहुत सुनता हूँ मैं. प्रैक्टिकल नहीं. हाँ, नेहा has a question. Please, हाँ, go ahead. Yes, Sanjivji. I have one thing, like whenever I go out on the roads now, the traffic of Pune, it disturbs me a lot. A lot means a lot. Every time I go out, I think, no, I will not be disturbed. Jisko signal तोड़ना है, तोड़ने दो, horn बजाना है, बजाने दो. But then ultimately it happens with me. It happens. Struggling Correct. a lot with this thing. So how to... Correct. Perfect. This is a perfect question, is a perfect example. And everybody, please pay attention and listen very carefully. ये जो आप बता रहे हैं, this is exactly where we lose the plot. Where we lose the plot. तो अभी देखिए, ट्रैफिक बाहर की दुनिया में है. आप जा रहे हैं, ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, एंड वी से कि अरे ये ऐसा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, बहुत इतने सारे लोग हैं, इतने रास्ते ठीक नहीं है, पॉट होल्स है, ये है, वो है. एंड we may do something, maybe we'll write to municipality, or we may not do anything, or we will just leave it. But what we do and what we say is not important. That's the funny part. It's not important. What is important is how we feel. Okay, so what you're feeling is what? When you see this traffic, you're disturbed. Yes. आपके मन में भी ट्रैफिक जाम हो जाता है. वो मन में ट्रैफिक जाम हो जाता है कि अरे यार ये ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इतने लोग हैं, क्या है. वो ट्रैफिक जाम मन में चल रहा है, और ट्रैफिक जाम मन में है. दैट डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ ट्रैफिक जाम इज वेयर इट्स बीइंग रिफ्लेक्टेड आउटसाइड. मन वाला ट्रैफिक जाम इज बीइंग रिफ्लेक्टेड आउटसाइड. So I'll give you a very personal example of with me what happened as far as traffic is concerned. So very similar to the traffic issue is the horn wala issue. Horn bajate hain log India mein. So I've of course grown up and born and brought up in India, but I spent many years in America, almost half my life. तो वहां तो हॉर्न सुनने को ही नहीं मिलता है. कभी कभी कभारा किसी ने बजा दिया तो बजा दे, वरना हॉर्न नहीं बजते. यहाँ टू पा पी पू पा जहां भी जाओ, माय गुडनेस, इट इज अ कैकोफोनी. तो यही दिस सेम प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग एट हाउ डज इट मेक मी फील. ओके, and was, oh, the horn is disturbing me, and the horns are disturbing me, the horn are disturbing, I'm feeling disturbed. So
the same process, maybe not the exact same vocabulary or the same words which I've explained very clearly today, but somehow I let go of that disturbance that was inside me. What has happened is the same horns, I hear music. मेरे मन में आ रही, यहाँ सा बजा, यहाँ गा बजा, यहाँ प बजा, यहाँ नी बजा, यहाँ ध बजा, पा से ग पी पा पू पा, एक गाना बजने लगता. And the same, for as far as I am concerned, my world of horns has changed. And the funny part is the awareness about blowing horns has also increased in over the last few months, in Mumbai at least. There are so many signs, don't honk. There are days called silence days. Wednesday pe khas taur se there are activity where people are made aware ki don't use the horn unless you have to, emergency mein use karo, वगैरह वगैरह. But वो हो या ना हो, मेरे लिए तो ये horn का problem ही बंद हो गया. I now hear it as a symphony. मेरे को ये सिम्फनी लगती है. The noise component has vanished. It is no longer noise. It is activity. It is life. Okay, I understand. It is the song of life playing through different horns. So same thing. So the moment you will let go of the disturbance that is causing that is being triggered by the traffic, when you see the traffic, when you let go of that disturbance and be in that state of who you really are, जो आप असल में हो, जो पीस है, उसका आपका स्वभाव है शांति, आपका स्वभाव है प्रेम, तो उसके टच में आ जाइए. आप आ जाएंगे रादर. जैसे ही ये डिस्टर्बेंस का त्याग कर दोगे आप, जो आपको पकड़ रहा है या आपने उसको पकड़ा है, छोड़ो. उसको आप त्याग कर दोगे, you will come to peace. And when you come to peace, this is the magic part. Now, when you come to peace, the traffic volume may not change also. But if you have reached peace, what is your problem? Traffic भले ही कुछ भी हो, whether it's a matter of I am reaching late or this and whatever the disturbance is, because of this traffic I am late, so then I am disturbed. But if I am not disturbed, even though I am late, how does it matter? The world changes. The world will change. That's true, because sometimes it irritates me more and sometimes less. So maybe it is my state of mind that makes me more irritable and less irritable. Exactly, but less or more irritable doesn't matter. Notice that I am irritated. Notice कि मैं जब बाहर देख रहे हो ट्रैफिक, वहां मत देखो. Turn the eye this way. वो जैसा है वैसा है. Turn the eye this way. Oh, I am disturbed. I am irritated. कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता. I am irritated and I don't need to be. I can let go and release this irritation because that is not my true nature. Come back to peace. And then this chaos begins to look like a dance. मतलब सचमुच में डांस लगता है कभी कभी. These cars weaving in and out and da-dee-do. It can. Not that it is, but it can. You can come to that state. और USA में तो मुझे बहुत दफा ये अनुभव हुआ है कि really it looks like a choreography. मतलब the exit, the entry, the line, especially at night when you see there are this line of cars with the red light blinking, tuk tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk, और exit ले रहे और left वाले जो अंदर आ रहे हैं वो टक टुक टक वही rhythm में सबकी बत्ती जल रही है, and it comes in and merges and goes. It's like an ocean and a river merging and partying, and the same thing applies to traffic in Mumbai. It's just happening at a higher speed. It is a dance happening at high speed. अरे यहाँ का डांस की तो बात ही छोड़ो, वहां तो स्लोली करते हैं. यहाँ तो ये स्कूटर वाले क्या होल मार के ऐसे कट मारते, ऐसे मारते वो. worst traffic, like I mean. नहीं, listen, just drop the word worst.
Just drop the word. Traffic is just traffic. The word worst is something you are adding on top of it because you are disturbed. If you were not disturbed with the traffic, you would not call it worst, right? The traffic is the sound and the song and the dance of life. Your food is reaching your door because somebody is out there battling through the traffic. So you can move from disturbed to okay, from okay to peaceful, from peaceful to grateful also. कि थैंक यू कि थैंक यू कि इतने लोग आप कितना कुछ कर रहे हो. कोई किसी को किसी की देखभाल करने जा रहा है, कोई किसी को मदद करने जा रहा है, कोई किसी को डिलीवरी कर रहा है, कोई दवाइयां पहुंचा रहा है, कोई खाना पहुंचा रहा है. थैंक यू बिकॉज एवरीवन इज मी, एवरीवन इज आई. तो ये हम भूल जाते हैं. जब हम सेपरेटनेस में पहुंच जाते हैं तब ये मामला शुरू हो जाता है, मसला तब शुरू होता है. When you see everyone as you, whether somebody A is delivering something to B or going to pick up something from X and going to meet Z, as long as you are in separation, all of those activities are something that bothers you. अगर वो A, B, C, D, X मैं ही हूं तो सब कुछ मेरे लिए ही तो हो रहा है भैया. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for this clarity. Yeah. So thank you for the traffic is where you will eventually reach. Thank you for the traffic. Thank you for all the activity. Great. Yes, Prakash ji. संजय जी, मेरा ये कहना था कि भी अभी समझ लो हम जा रहे और ट्रैफिक में अटक गए, तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है. अब जा रहे कहीं, बारिश बहुत आ रही है, उससे हम अटक गए, ये तो अपने बस की बात नहीं है. हम जा रहे, बहुत ज्यादा धूप है. वहीं रोकता हूँ आपको 1 मिनट प्रकाश जी. हाँ. अपने बस की बात कुछ भी नहीं है. यस. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवा एक्सेप्टेंस. नहीं, सिवा की ये अंदर वाली जो मैं हूं, जो मैं ये जो अनुभव कर रहा हूं वही हमारे बस की बात है. हाँ, करेक्ट. तो बाहर का कुछ भी हमारे बस का नहीं है. हाँ. अगला सांस अपने बस का नहीं है प्रकाश जी. हाँ, राइट, यू आर राइट, एब्सोल्यूट राइट. तो सिर्फ इसकी मैं शिकायत क्यों करूं? एग्जैक्टली. अंदर की ओर देखो जहां थोड़ा बहुत बस चलता है. अंदर की ओर देखो जहां थोड़ा बहुत बस चलता है और उस अंदर वाली बस को कहो कि भाई यही है सब मेरा, मैं ही हूं, हर जगह मैं हूं, हर एक मैं हूं. तो वो बारिश हो या लेट हो या अर्ली हो, वो मैं ही मैं हूं और मेरा स्वभाव है शांति, प्रेम, सत्य. और उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो ये बाहर वाली जो कहानियां हैं वो अपने आप बदलती जाती है. हम जाएगी, बदल जाती है. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. So yeah, these days I've started playing badminton because वो टेनिस का जो कोर्ट होता है, वो टेनिस कोर्ट का फर्श जो है वो कंक्रीट स्टोन से बना रहता है, so it's a little harder on my knees. So I started playing badminton, and the best part is, so since I don't know what reminded me of that badminton, but the thing is, जैसे ही rather than being disturbed, see, tennis I have loved and played for all my life, and this knee which was getting injured and damaged was something that was disturbing me. But the minute I let go, अरे यार टेनिस नहीं है तो क्या हुआ, चलो छोड़ो, suddenly badminton showed up. बारिश हो रही थी टेनिस कोर्ट पे, तो टेनिस खेलने का कोई चांस ही नहीं था.
and the only way you could play is to play indoors. तो मैं अंदर चला गया, बैडमिंटन खेला, and I'm enjoying badminton like anything. So even though the knee pain has not gone away, but since the disturbance was just let go, the world changed. Now I'm in a world of badminton. So the world changed. Be the change to see the change. हाँ जय दीपक. मैंने ये समझा संजीव जी कि भीतर जाओ और भीतर के म्यूजिक में ही रहो. अंदर एक आनंद का झरना, एक संगीत का झरना बह रहा है. जैसे कई बार हम लोग गुनगुनाते हैं ना, कुछ भी, कोई भी परिस्थिति में हो, कोई पसंद का गीत अपने आप निकल आता है और वो गुनगुनाते हैं और थोड़ी कुछ मिनटों में ही वो परिस्थिति से ओके हो जाते हैं. एंड आप तो उसको आगे तक लेके गए हैं कि ओकेनेस से आगे बढ़ते हुए पीस आता है और पीस से फिर ग्रेटिट्यूड आ जाता है. बिल्कुल. सो वो जब आप कह रहे थे तो ऐसा लगा कि भाई बस करिए, अब तो रोना ही आ रहा है. कि भाई ये इतना गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, क्योंकि अपने हमारी असलियत को छूने वाली बात है. और कितना सहज है ये. हाँ, जिसको हमने एकदम असहज बना दिया. बिल्कुल बिल्कुल. अब बस यही है कि बस इस पे जटे रहो, मतलब इसको छोड़ो मत. हाँ, जैसे आंख बंद करके दांतों को पीस के हाथ पकड़ के ये बात को जस्ट ऐसे गाड़ दो जहन में कि अभी श्रीमद राजचंद्र जी की किताब है मेरे पीछे, आपने देखी होगी. इस पे एक लाइन लिखी हुई है, आत्मसिद्धि. हाँ, आत्मसिद्धि. उनके सारे पत्रांक हैं इसमें. तो इसका जो किताब का जो कवर है उस पे लिखा है, जिसने एक आत्मा को जाना उसने सब जान लिया. बिल्कुल. बिल्कुल. हाँ, यही है. और पूरी किताब में जो भी पढ़ते हैं वो लौट लौट के यही बताता है, भीतर जा, भीतर जा, भीतर जा. राइट. मतलब अलग अलग तरीके से बात तो एक ही है, अलग अलग तरीके से बात एक है, लेकिन ये अभी हमने सिंपल बात बनाई है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि हम बिल्कुल इसको एक आध्यात्मिक या वैदिक पद से बिल्कुल प्रैक्टिकल पे आ जाए. कि अंदर जाके क्या देखना है. अंदर जाओ कहा, ओके, लेकिन अंदर जाके क्या? और ये सिंपल बात है कि अंदर जाके देखो फीलिंग क्या है, अनुभव क्या हो रहा है. ये सिंपल सी बात है. और ये कहूंगा कि दिस इज रेवोल्यूशनरी एंड दिस इज सम क्लैरिटी दैट हैज कम in many forms and many ways, but never clearer than what Meenal talks about. Some of you have experienced her, but that clarity has come from that source, and it doesn't matter what the source is. After all, everything is me, so, and everything is I, so it comes from this book, that person, all that doesn't matter. But ये clarity एक मतलब इतनी बारिश हो गई उस clarity की कि it's as simple as that. Just see what you're feeling and that is your compass. जैसे कहते हैं ना, वो बॉल ऑफ वूल होता है जो मान लो बहुत ही इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उसका एक अगर सिरा मिल गया और तो वो निकलते निकलते पूरा सब बाहर, सब अलग हो जाता है, सब इजी हो जाता है. और वो सिरा है योर आपका फीलिंग्स. और वो फीलिंग तो हमें पता ही है, एक नजर डालो तो पता चलता है. एम आई डिस्टर्ब्ड, एम आई एंग्री, एम आई जेलस, एम आई possessive, am I in a state of joy, am I in a state of love? वो immediately और easily वो एक कंपास है आपके लिए, एक जादुई यंत्र है. जैसे ही हाथ में आया वो समझ जाओ और then what to do becomes also very easy. क्योंकि आध्यात्म में ये जरूर कहा है कि go within, but go within and do what? This is the answer. Do what? Do this. Look within, look at your emotion, look at your feeling, look at your experience, and come back to your true self. Come back to the Shiva that you are. And then do whatever. उसके बाद क्या करो क्या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बाहर की कहानी है सब. Very nice. Beautiful. Thank you. हाँ, उषा बेन बोलो. Yeah.
Ushaben, then Deepa. Yeah, Deepa. हाँ. yeah. I see अभी वही being के बात चल रही है ना, तो I suddenly since few days uh, my right leg thigh part is not letting me walk normally or troubling me. Now it is continuously, though I am doing my other routines, but it's disturbing me again and again and again. So how you will just guide me, okay, to be within and come out of it? How it will support Correct. me? So same. देखिए, outside what you do, whether you get an X-ray, you go to a doctor, you do this treatment or that treatment, all that is one part of the small part of the story. The big part of the story is how does it make you feel? तो I'm जब feeling disturbed. एग्जैक्टली तो वो जो डिस्टर्बेंस है उस पे काम करना है, वो डिस्टर्बेंस से बाहर आना है, वो डिस्टर्बेंस को त्यागना है कि when how is you first of all you look at that disturbance. पहले तो ये डिस्टर्बेंस पे नजर ही नहीं है. नॉर्मली हमारा रिएक्शन क्या होता है कि ये डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या करूं, डॉक्टर के पास जाऊं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, मसाज करो, बाम लगाओ, ये करो, जो भी उसी पे ध्यान चला जाता है. योर 90% फोकस इज ऑन ऑल ऑफ दैट. नाउ आई एम सेइंग वो 90% फोकस अंदर की तरफ ले जाओ और देखो कि व्हाट एम आई फीलिंग, कि ये डिस्टर्बेंस जो फीलिंग है डिस्टर्बेंस की तरफ देखो, rather than focusing energy on what to do and how to do and when to do and all that and why it is happening, मेरे को क्यों हुआ and this and that, वो सब छोड़ दो and you are looking inside whatever it is making me feel. It is making me disturbed, it is making me feel afraid, it is making me, वो fears, वो क्या emotions है उसको नाम दो. It is making me feel afraid कि अभी ये एक पैर हुआ दूसरा भी होगा तो क्या होगा, whatever No, what I want to do and what I want to just move out and all that will be restricted. I won't be normal Right. to just, I enjoy walking, climbing, doing Correct. everything. Correct. So you are, so there is a fear कि मुझे ये करने को नहीं मिलेगा, या मैं इससे वंचित रह जाऊंगी, या I won't be able to do this, I won't be able to, so there is a fear, there is a lack. So that fear and that lack is coming from separateness, and it is coming from not knowing who you really are. जब अब मैं अपने ब्रह्म स्वरूप से को पहचानती हूँ, जानती हूँ, तो ये पूरा शरीर ही एक बस एक यंत्र है. मेरा अनुभव जो है, मेरा जॉय का अनुभव जो है, मेरे प्रेम का जो अनुभव है, मेरी विशालता का जो अनुभव है, वो ये बातों पर निर्भर नहीं है. मैं प्रेम और सच्चाई और मैं आनंद का अनुभव निरावलंब है, किसी पे भी आधारित. मैं वॉक पे जाऊं या ना जाऊं उस पे निर्भर नहीं है, क्योंकि मैं खुद प्रेम हूं, मैं खुद आनंद हूं. मैं एक कमरे में आंखें बंद करके बैठी रहूं तब भी मैं आनंद का अनुभव कर सकती हूं, क्योंकि मैं शिव हूं. तो वहां तक जब हम पहुंच जाते हैं तो ये डिस्टर्बेंस को हम तिलांजलि दे सकते हैं. You get relief from that disturbance. From the disturbance. Arey, okay, like I said about tennis, I was disturbed about tennis. The moment I said, "Arey, what is there? If not tennis, chalo chhod diya. Kya farak padta? I'm just enjoying myself anyway. I will sing and dance and play and do something else." Immediately, badminton showed up in the space. And whether badminton shows up or not, at least the disturbance about not being able to play tennis is gone. Yes. Okay. And now the space is open for anything. अभी आप डॉक्टर के पास जाओ या एक्सरे ले हो या मसाज कराओ या प्राणायाम करो, जो भी करो, but now your action is happening out of joy. Okay. It is not happening out of fear. पहले फियर था, अरे नहीं करूंगी तो ऐसा होगा आपका, चलो चलो प्राणायाम करो, चलो प्राणायाम करो, चलो ये करो, चलो वो करो. सो ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी वो फियर वाली एनर्जी के साथ आप प्राणायाम कर रहे हो. तो प्राणायाम तो 1% है, वो पीछे जो पहाड़ है फियर का वो काम ज्यादा कर रहा है.
और वो ज्यादा पेन लाएगा या दूसरे पे whatever. But I'm saying, but when it is coming from I am happy and joyous no matter what, it is not dependent on anything. Even this full body itself is just optional. I am in love, I am love itself. वहां तक आप पहुंच जाते हैं. फिर जब आप प्राणायाम करो, then it is coming from joy. Then that pranayam is 1,000 times more effective. Okay. Okay. And So I was I'm not saying कि प्राणायाम करो या ना करो. It is actually secondary. It actually doesn't matter. In that space of who you really are, miracles happen. Miracles can and do happen. Like today, my knee is not hurting. I received this balm from the universe, which has done magic. okay. I heard that. That's why I said, okay, let me just ask you this also. Because Correct. since quite a few days, 15, 20 days, It I'm is just. bothering you. It is bothering. Yeah, bothering. Correct. वो bothering को त्याग दो, फिर बाकी जो करना है करो या ना करो. So, okay, Got it. okay. Great, Thank great. you. Welcome. Yes, last one, Deepa. Yeah, last one. दीपा बोलो. यस, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हाँ, आज आपको सुन रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली एक तो मीनल बात कर रही है नहीं एंड मुझे ना आज ही जो यूट्यूब पे वीडियो आते हैं डीवाइल के एवरीडे, तो उसमें भी आज का वीडियो ऐसा ही था कि व्हाट आई एम फीलिंग. करेक्ट. तो ये क्वेश्चन तो मैं पूरे दिन में एवरी टाइम एवरी मोमेंट में खुद को पूछती हूँ. तो मुझे मेरे इमोशंस पता चलते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी से आए हैं, और मैं खुद की फ्रीक्वेंसी को ना एक बैलेंस कर पा रही हूँ बस Right. एक ही क्वेश्चन से कि व्हाट आई एम फीलिंग. करेक्ट. बेस्ट टूल है कि Best tool है. जब हर बार अपने से पूछते रहो, अपने अंदर झांको, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी भावना में हूँ, और उस Right. भावना से कौन सी फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है, और उस फ्रीक्वेंसी के बाद मैं लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करूंगी सेम फ्रीक्वेंसी का होगा. करेक्ट. तो मैं एक ही खुद को कनेक्ट कर पा रही हूँ कि जो भी है मेरे अंदर है. तो मुझे इनवर्ड जो भी करना है, साधना करनी है, तो मुझे अंदर करनी है मेरे लिए. करेक्ट. तो मोस्टली आप ऐसे लग रहा था कि मैं भी शिवा हूँ, आप भी शिवा हो. बिल्कुल. बस आज एक शिवा बात कर रहा था. बिल्कुल वही है. And thank you so much. नाम चाहे आपने मीनल हो, दीपा हो, संजीव हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बात वही है. यस, वही है. एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये फिर से रिमाइंड कर दिया. थैंक यू. बिल्कुल. मोस्ट वेलकम. वंडरफुल. Yes, thank you, Deepa. Thank you, everyone. So let's at least, before concluding, we'll just do the segment intending. So we'll all keep one hand on the Hriday Chakra. We say thank you to the previous 1 hour to be the best 1 hour of my life. Thank you to all the things that went according to me. Thank you to all the things that did not go according to me. फिर हम चिन्मय मुद्रा में आएंगे. थैंक यू. मैं उन सभी यादों से मुक्त हूँ जो मुझे डर का एहसास दिलाता था, और धन्यवाद, आज मैं शून्य हूँ, उसी तरीके से मैं ऑपरेट कर रही हूँ. फिर दोनों हाथ हृदय चक्र पे रख के थैंक यू. मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत ही बेहतरीन 1.5 घंटा है, और मैं उसे हर क्षण पूरी तरीके से जी रही हूँ. थैंक यू. So yes, thank you everyone for this wonderful satsang. Thank you, Sanjeev bhai. A big Most welcome. Thank you. Explanation. मीनल का आवाज बदल गया है आज बस. Okay, great. थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच. Thank Great you. session. Thank you. Wonderful. See you tomorrow. Oh, one more thing. Thank One you. announcement before we conclude. So there is something that has come to me lately also with all this insight and all. It's called Let Me Stop You Right There. तो ये Thursday open door का जो session है, उसमें this is the topic of the satsang at 9 p.m. on Thursday. Everyone knows, I think, by now the open door group and the Zoom link and all that. अगर नहीं पता है तो आप Jennifer ji, can somebody just post it in the chat window, the link.
or the details. So satsang rahega on Thursday at 9. The topic is "Let me stop you right there." Okay, so everyone is invited to Sanjivji, join about because 18th October, you're not announcing. 18th October there is that's true. There is one more satsang happening. In fact, with Meenal at Meenal's place, we'll be conducting one satsang with music and dance and whatever other whatever else comes up. So everyone is invited to that also. So if you are in any of Meenal's groups, you'll see the announcement there. If you are not, just you can message on the Open Door WhatsApp group, or Julie, I will also send you. You can send a message to Julie for more information, and Julie will post also in the groups. So Yeah. ये satsang है on 18th October in Bandra. We'll be meeting in person for music, food, dance, love, joy. Okay, everyone is invited and it's free. All right, great. Thank you. Thank you, So everyone. See is you the tomorrow. Tomorrow again.